जय हिंद। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स वाले के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस बार, तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वाले के लिए। ओके, तो हम लोग देखेंगे 2022 में आपका 2022 में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन होगा, कितने नंबर का होगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी किसका बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी पार्ट 1 मैथ्स ऑनर्स वाले के लिए। ओके, मैथ ऑनर्स वाले के लिए, राइट। और दूसरा बात करेंगे, पैरेलली बात करते चलेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे बीएससी पार्ट 2 वाले के लिए, मैथ ऑनर्स वाले के लिए। ओके, दोनों के लिए बात करेंगे कि हम लोग इसका आपका टोटल टाइम क्या होगा, सारी चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अगर फिर भी कुछ आपको लगता है, आपके अनुसार अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। अगर आपको मालूम है तो आप भी देख लीजिए, अदरवाइज कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइम के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, टाइम आपका 3 आवर्स का होता है पार्ट 1 का, और आपका भी जो टाइम है पार्ट 2 वाले का भी जो टाइम है वो भी 3 आवर्स के है। तो सबको मालूम होगा जनरली, अगर पार्ट 2 वाले होंगे तो पार्ट 1 के एग्जाम देखे गए हैं। ओके, आपका होगा, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टोटल क्वेश्चन कितना होगा, टोटल। हाँ, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो भाई आप एक बात 100% नोट करके लिख लीजिए, एक बार 100% आप नोट करके लिख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव होगा। आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, ये 100% नहीं 200% आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। अगर पार्ट 1 वाले हैं तो आपका भी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा और 200% सब्जेक्टिव ही होगा, राइट। आपका एग्जाम 200% सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन होगा। अब आपको मालूम है कि आपको भी टोटल 12 क्वेश्चन होगा, आपका भी टोटल 12 क्वेश्चन होगा। ओके, अब ध्यान देखिए, 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और आपका भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, तो एक नंबर रहेगा देकर, इसका सब नंबर रहेगा रोमन अंक में, वो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का होगा, और आपका भी सेम 10 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और ऑप्शनल रहेगा। ओके, ऑप्शनल वाला रहेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं भाई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वह कितने नंबर का होगा। सब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वह कितने नंबर को होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितने नंबर को होगा, तो भाई 16 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स का होता है। कुछ की पॉइंट बताएंगे, अच्छे से देखते चलिएगा, अगर वो गलती करेंगे तो आपका मार्क्स कम आएगा। ओके, चल, आपका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह कितने नंबर का होगा, आपको मालूम है 16 मार्क्स का होगा, अब एग्जाम दे के आए हैं। ओके, 16 मार्क्स का होगा। उसके बाद अब बात करते हैं भाई, सब सारी चीज़ें तो हो गया, अब हमको जवाब कितना देना है। 12 क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है, जान गए हम 12 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 12 में से कितने क्वेश्चन की जवाब देना है, तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन की जवाब देना है। आंसर
आंसर आपको टोटल 6 क्वेश्चन का देना है। आंसर आपको टोटल 6 क्वेश्चन का देना है। ओके, आंसर टोटल 6 क्वेश्चन को आपको देना है। 6 में से ध्यान रखिएगा 6 में से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का माइनस कर दीजिए, तो कितने बच गए? 5 क्वेश्चन। आप भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव माइनस कर दीजिए। ओके, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप भी माइनस कर दीजिए, टोटल कितना हो गया आपका भी? 5 क्वेश्चन। यानी आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा टोटल 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। टोटल 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, अदरवाइज 6 क्वेश्चन के जवाब देते तो आपका मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। हाँ, लेकिन 5 से कम आपको जवाब नहीं देना है। उसमें से आप एक बार की करके नोट कर लीजिए। छोड़ेंगे, सोचेंगे सर ऑब्जेक्टिव हम छोड़ देंगे, तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ये जो है नेसेसरी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है इसका आंसर देना। आपको ऑब्जेक्टिव एनी हाउ कैसे भी गलत या सही आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन नंबर 1 नेसेसरी होगा, आपको यह क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा। और दूसरा एक और की पॉइंट नोट डाउन कीजिए आप। ये 5 क्वेश्चन है, यह 5 क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन में से ईच क्वेश्चन, याद रखिएगा ये की पॉइंट है आपका, ईच क्वेश्चन विल बी ईच ग्रुप से आपको आंसर देना है। कम से कम एक क्वेश्चन, ईच ग्रुप 1 क्वेश्चन। ओके, कम से कम सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन की जवाब देना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जितने भी ग्रुप पूछा है किसी एक ग्रुप से ही, जैसे सपोज कि किसी ग्रुप में 3 क्वेश्चन पूछा, अब उससे उठेंगे 3 क्वेश्चन जवाब दे देंगे, बाकी अगले ग्रुप से 2 क्वेश्चन के जवाब दे देंगे, तो नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा, आपका 2 ही क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं की पॉइंट नोट डाउन करते चलिए, सारी चीज़ आपको क्लियर करेंगे। इसमें भी आपका ईच ग्रुप will be 1 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन सभी ग्रुप से जवाब देना है एनी हाउ, सभी ग्रुप से जवाब आपको एनी हाउ देना है। ओके, ये बात हो गई इतना। उसके बाद एक और की पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, आपको काम आएगा अच्छे मार्क्स लाने में। ओके, देखिए ये बात हो गई आपके भाई सभी ग्रुप से हम एक क्वेश्चन को उठा के जवाब दे दी, तो भाई हमारा अगर 4 ग्रुप में पूछा है तो एक क्वेश्चन तो हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, एक क्वेश्चन आपका रिमेनिंग रह जाएगा। अब भाई ये किस में से हम जवाब दें, एक क्वेश्चन हम ये किस में से जवाब दें? तो अगर एक क्वेश्चन आप किसी एक ग्रुप से आप जवाब दे दीजिएगा, किसी जिस भी ग्रुप से आपको आता होगा उस ग्रुप से उठा के दे दीजिएगा, 5 क्वेश्चन के आंसर आप पूरा दीजिएगा, फिर आप एग्जाम दे के आ जाइए बंद करके, उसके बाद अच्छे मार्क्स आपको आ जाएगा अगर अच्छे से लिखे हैं तो। ओके, अब सारी चीज़ ये चीज़ हो गया डिटेल में बात। अब देखिए एक और की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सपोज ये बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वाले के लिए, सपोज अगर 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 2 ही से सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा ना। सपोज कीजिए कि आप 2 नंबर क्वेश्चन आपको ए और बी की फॉर्म में पूछा है, ए और बी की फॉर्म में पूछा है। कहाँ मीन्स दैट ये अगर 16 नंबर की आपका क्वेश्चन है तो ये हो सकता है इसका पॉसिबिलिटी ये 10 मार्क्स का हो, और ये हो सकता है 6 मार्क्स का हो। वो डिसाइड करता है आपका क्वेश्चन का पैटर्न के ऊपर, कि क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का हो सकता है बी में ही 10 मार्क्स का हो और ए में 6 मार्क्स का हो। तो इस केस में आपको नेसेसरी होगा कि आप ए और बी दोनों का ही जवाब दीजिएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि ए इसका जवाब दे और बी 3 में से दे दे, फिर आपका ना मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। फिर आपको एक नंबर क्वेश्चन यहाँ काउंट हो जाएगा, और 3 नंबर में से अगर आप बी का जवाब यहाँ से दे रहे हैं तो ये 2 क्वेश्चन काउंट हो गया।
2 क्वेश्चन यहाँ पे काउंट हो गया, आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन की जवाब देना है, 2 क्वेश्चन तो यहीं पे काउंट हो गया, तो हो गया ना लफड़ा। आपका 16 दूना 32, लेकिन आपका कितने का हकदार है? 16 मार्क्स का। 16 नंबर का घाटा लग गया ना, आपको कम मार्क्स आएगा ना 16 नंबर। तो इस 16 नंबर बहुत बड़ी डिफरेंस। अगर ऐसे ही सभी क्वेश्चन में गलती किए तो अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें से 20 मार्क्स निकाल दिए तो 80 में से आप 40 मार्क्स का ही हकदार। आप तो बोलेंगे सर हम पूरा लिख के आए, एग्जामिनर गलती किया, हमको मार्क्स नहीं दिया। नहीं, ऐसा गलती करेंगे तो मार्क्स आएगा ही नहीं, मार्क्स आएगा ही नहीं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आपको नोट डाउन, इसीलिए आपको की पॉइंट बता दी है। सेम आपका इसके लिए भी है, पार्ट 1 वाले के लिए भी सेम केस है, पार्ट 1 वाले का भी सेम केस है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कौन सा ग्रुप से कितना क्वेश्चन आता है और कौन सा ग्रुप पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा ग्रुप पे हमको कम फोकस करना चाहिए। तो सारी चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। इसको आपने जो नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बीएससी, हम लोग बात कर रहे थे बीएससी पार्ट 1 मैथ वाले के लिए, मैथ्स। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बीएससी पार्ट 2 वाले के लिए, बीएससी पार्ट 2 मैथ के लिए। ओके, देखिए अब पार्ट 1 वाले आप अच्छे से ध्यान देते चलिए, आपको क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आप पार्ट 1 वाले हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जो पार्ट 2 में है ऑलरेडी बहुत सारी बातें हम पार्ट 2 वाले को सिखा के पार्ट 2 में भेज दिए हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ें आ रहा होगा और आपको नहीं आ रहा होगा। तो आप थोड़ा ध्यान देते चलिएगा, सारी चीज़ पे बात पे गौर करते चलिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले बात, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पार्ट 1 वाले के लिए ये होता है कि सर हमको कितना पेपर पढ़ना होता है, क्या कितने नंबर का होता है, एग्ज़ाम का दोनों पेपर का एक ही बार होगा, ये सारी चीज़ डाउट रहता है। देखिए तो सबसे पहले आपको पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना होगा आपको। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना होगा, यानी आपको बीएससी पार्ट 1 में 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा मैथ ऑनर्स का, अदरवाइज बाकी जो होगा सब्सिडरी होगा, कंपोजिशन वाला होगा पार्ट। ओके, चलिए, और आप पार्ट 2 वाले हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि आपको पेपर 3 पढ़ना होगा और पेपर 4 पढ़ना होगा, पेपर 4 पढ़ना होगा, राइट, पेपर 4 पढ़ना होगा। ओके, अब देखिए पेपर 1 का जो एग्जाम होगा, पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वह 100 मार्क्स का होगा, इसका भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता मैथ में, 100 मार्क्स का होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा, राइट, 100 मार्क्स। ओके, चलिए अब देखिए पेपर 1 पेपर 2 बोल के तो 2 सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी सब सब्जेक्ट है। अब यहां से कहानी मेन चालू होता है। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए तो ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है, ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सेट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों को मिलाकर लगभग 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ज़्यादातर 2 क्वेश्चन है आपका सेट थ्योरी से होता है, 1 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से होता है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में देखा गया है। ओके, और पार्ट 2 वाले की बात करें तो आपको जो ग्रुप ए पेपर 3 में जो पढ़ना है, ग्रुप ए में पढ़ना है, आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। ग्रुप ए में रियल एनालिसिस पढ़ना है। ओके, रियल एनालिसिस पढ़ना है और रियल एनालिसिस से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कितना? 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपको ग्रुप बी में जो पढ़ना है, ग्रुप बी में जो पढ़ना है वो आपको मैट्रिसेज पढ़ना है, मैट्रिसेज आपको पढ़ना है, और मैट्रिसेज से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको ग्रुप बी में जो पढ़ना है, पार्ट 2 वाले ग्रुप बी में जो पढ़ना है, इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है, इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है, और इन्फिनाइट सीरीज से आपका 3 क्वेश्चन आता है।
इनफाइनाइट सीरीज से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पार्ट 1 वाले ग्रुप सी में जो पढ़ना है, पार्ट 1 वाले के ग्रुप सी में जो पढ़ना है वह एलपीपी पढ़ना है। एलपीपी का है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको पढ़ना है। एलपीपी से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एलपीपी से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका ग्रुप सी की बात करें पार्ट 2 वाले के लिए, इसका ग्रुप सी की बात करें तो है मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। ओके, और मॉडर्न अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न अलजेब्रा से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बेसिक पार्ट 2 में मात्र आपको ए बी सी 3 ही ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 3 ही ग्रुप में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और 3 सब्जेक्ट पढ़ना है पेपर 3 में। लेकिन आप पार्ट 1 वाले हैं तो आपको अभी छुट्टी नहीं मिलेगा। आपको ग्रुप सी, ग्रुप डी में आपको ग्रुप डी में आपको पढ़ना होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाएगा। थ्योरी ऑफ क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने हो गया? 3 2 5, 3 8 और 3 11 और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी 12। ओके, आप थोड़ा काउंट कर लीजिए, 4 4 8 3 11 और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी 12। तो पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हो गया? 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गया पेपर 1 में, यानी आपको पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन की जवाब देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे आसान जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, या मैट्रिसेस से दे सकते हैं। ये 2 से किसी में से 2 क्वेश्चन की जवाब अगर नौबत आया तो दे सकते हैं। आपका 4 ग्रुप है ना, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप, यानी एक क्वेश्चन देना पड़ेगा किसी एक ग्रुप से, तो आप एक वाली से दे दीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग से या मैट्रिसेस से। अगर पार्ट 1 वाले की बात करेंगे तो अगर आपको 2 क्वेश्चन की जो नौबत आएगी तो आप रियल एनालिसिस से दीजिएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, रियल एनालिसिस। क्वेश्चन इससे ज़्यादा पकड़ाएगा आपका, इससे क्वेश्चन कम पकड़ाएगा, इससे मॉडर्न अलजेब्रा से भी थोड़ा तकलीफ होता है, स्टूडेंट को हार्ड लगता है। ओके, अब बात करते हैं हम फाइनली पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें जो ग्रुप ए में पढ़ना है, इसमें जो ग्रुप ए में पढ़ना है वह पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। ओके, अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस एकदम ताजा, एकदम फ्रेश है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसका क्रैश कोर्स भी है और इसका डिटेल में भी लेक्चर है, जाके देखिएगा। अगर आप अभी भी एडमिशन लिए हैं तो डिटेल वाला लेक्चर में जाइएगा। अगर आपको इस बार एग्जाम होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्रैश कोर्स जाकर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। जब भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर आएगा तो डिफरेंशियल कैलकुलस को छोड़कर आने वाला है और सेट थ्योरी को छोड़कर आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर वेटिंग में नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम करा चुके हैं 2, तो उसके बाद बाकी का आगे कराएंगे। ओके, और आपका बात करते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में जो ग्रुप ए में पढ़ना है आपको, पेपर 4 में पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस से आपका 3 क्वेश्चन आता है। वेक्टर कैलकुलस से आपका 3 क्वेश्चन आता है, और डिफरेंशियल कैलकुलस से आपका 3 क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन आता है। अब इसका बात करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल्स कैलकुलस पढ़ना है। और इंटीग्रल कैलकुलस से आपका जो क्वेश्चन आता है 2 क्वेश्चन, तो किसी के साथ 3 क्वेश्चन भी हो जाता है, पूछ देता है, तो आप ये मत बोलिएगा सर एक क्वेश्चन बैंक में 3 क्वेश्चन भी पूछा है, तो कभी कभी ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी पूछ देता है। ओके, अब इसमें ग्रुप बी की बात करते हैं। आपको ग्रुप बी में जो पढ़ना है वह डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है।
ओके। और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो आपका क्वेश्चन आता है 3 क्वेश्चन आता है, टोटल 3 क्वेश्चन आता है। अब इनका बात करते हैं। आपको जो ग्रुप सी में जो पढ़ना है एनालिटिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ 2D पढ़ना है। और 2D से जो क्वेश्चन आपका आएगा, 2D से क्वेश्चन आएगा 3 क्वेश्चन आएगा, 2D से 3 क्वेश्चन आएगा। और आपका ग्रुप सी में जो पढ़ना है आपको, ग्रुप सी में जो पढ़ना है आपको वह है स्टैटिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स, देखिए स्टैटिक्स मतलब वो वाले स्टैटिक्स नहीं, यहाँ पे मैकेनिक्स की बात हो रहा है, बीएससी मैकेनिक्स की बात हो रहा है, बीएससी मैकेनिक्स की बात हो रहा है। और बीएससी मैकेनिक्स का स्टैटिक्स बिल्कुल फ्रेश है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्वेश्चन करा दिए हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, क्योंकि देखिएगा तो वहाँ से 2 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। कम से कम कुछ टाइम तो आप पढ़ लीजिए, जब आपका एग्जाम अभी होने वाला है तो बहुत दिन फैकल्टी है, 1 आध महीना पढ़ लो ना यार, पास कर जाएगा अच्छे मार्क्स के। ओके, अब की बात करते हैं ग्रुप डी में। इसका बात करते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपको सेम 3D पढ़ना है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D पढ़ना है। और 3D से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 3D से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3D से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बीएससी मैकेनिक्स 2 पार्ट में पढ़ना है, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स। स्टैटिक में मोशन रेस्ट बॉडी को स्टडी पढ़ते हैं, मतलब जो बॉडी रखा हुआ रहता है शांत, उसको बारे में स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स में चलता हुआ, मतलब मोशन में जो बॉडी रहता है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। ओके, तो आपको ग्रुप डी में जो पढ़ना है आपको डायनेमिक्स पढ़ना है, डायनेमिक्स पढ़ना है। और डायनेमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन और स्टैटिक्स से आपका 3 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से आपका 3 क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से सभी ग्रुप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आप नहीं कुछ थोड़ी बहुत स्टडी करके जाते हैं तो हाथ मलकर बाहर आ जाते हैं। भाई अब सब दिन पूरे ईयर जो करना था आप कर लिए, कम से कम एग्ज़ाम के टाइम में 1 महीना 15 दिन 20 दिन अच्छे से आप पढ़ लोगे ना, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं, आपको बढ़िया नंबर आ सकता है, फर्स्ट डिवीज़न आ सकता है। खाली हमको फॉलो करते रहो ना, हमारा लेक्चर को बस हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर अभी स्टार्ट करने वाले हैं ना, जो अगर पार्ट 2 वाले हैं तो आपके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। लेकिन एक शर्त है, स्टार्ट तभी करेंगे, आप लोग मालूम है सब्सक्राइब का रेट क्या है और अनसब्सक्राइब का रेट है 79% आसपास है और 25% के आसपास है। ये अनसब्सक्राइब बंदा हमारा वीडियो देखता है या सब्सक्राइबर बंदा हमारा देखता है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है, आपको सपोर्ट हेल्पफुल है, तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, पसंद नहीं है मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है, पसंद भी आ रहा है फिर भी नहीं कर रहा, ये तो गलत बात है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपके लिए वेक्टर कैलकुलस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे सर स्टैटिक्स करा दिए, डायनेमिक्स कौन कराएगा? डायनेमिक्स हम ही करेंगे। स्टैटिक्स पहले, वेक्टर कैलकुलस पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डायनेमिक्स करा देंगे, उसके बाद रियल एनालिसिस करा देंगे, लगभग सभी कराएंगे, आप टेंशन मत लो, आपको एग्जाम आते आते आपको कराएंगे, प्रॉमिस है। अब बात करते हैं पार्ट 2 वाले। देखिए बात करते हैं पार्ट 1 वाले के लिए। आप पार्ट 1 में हैं तो आपको हम सेट थ्योरी ना इतनी अच्छे से कराए हैं, इतनी अच्छे से क्रैश कोर्स में कराए हैं, एक चैप्टर मात्र कार्डिनल नंबर बचा है वो भी करा देंगे, तो वो आप देखिएगा, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन आराम से कराएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में है लेक्चर, जाके देख लीजिएगा। ओके, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद प्ले लिस्ट में तो ये भी पढ़ा है, LPP पढ़ा है, मैट्रिसेस पढ़ा है, लेकिन इसका भी क्रैश कोर्स इसमें पढ़ा है, जाके देखिएगा, बिल्कुल फ्रेश है, पढ़ने में आपको मजा आएगा, एक बार देख के देखिए आप। ओके, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस आपका हो चुका है, कंप्लीट है दोनों यार, ये सब क्रैश कोर्स वाला लेक्चर जाके देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा ना, तो इससे 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म 16 देना, 32 मार्क्स का आपका रेडी कर लेंगे खुद को, इससे भी रेडी कर लेंगे खुद को 16 मार्क्स के लिए। ओके,
सॉरी 16 दूना 32 मार्क्स के लिए, यानी पास तो यहीं पे हो रहे हैं आप। जब ये क्रैश कोर्स देखिएगा, एक क्रैश कोर्स की देखिएगा, दोनों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला होगा आप इजीली उसकी जवाब दे सकते हैं, आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि हम आपको 2D का स्टार्ट करें या LPP स्टार्ट करें, 2D स्टार्ट करें या LPP स्टार्ट करें। आपको हम दोनों पेपर से एक सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं। बाकी अदरवाइज जूही मैम का मैट्रिक्स भी पढ़ा चुकी है, थ्योरी एप्लीकेशन भी पढ़ा चुकी है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ से आकर देख सकते हैं। लेकिन सब बिल्कुल फ्रेश आएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, तो आप कमेंट कीजिएगा आपको हम LPP पढ़ाएं या 2D ज्योमेट्री पढ़ाएं। ऐसा क्यों सर? तो देखिए 3D आपको हम 3D इंटीग्रल कैलकुलस ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, इसको हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। इसका एक भी लेक्चर हमारा 2D का नहीं है, LPP भी है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड हर साल पूछे जाने वाला है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएगा। ये पढ़ाएंगे तो इससे भी 2 क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं 5 क्वेश्चन के आपको जवाब देना है, तो एक क्वेश्चन किसी एक ग्रुप से देना होगा ना, तो किसी एक ग्रुप से देना होगा। अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो आप चाहे तो डिफरेंशियल कैलकुलस से 2 क्वेश्चन की जवाब दे सकते हैं, 3D से दे सकते हैं, 2D से देख सकते हैं। तो पेपर 1 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, और पेपर 2 में, पेपर 1 की बात करें तो आप इससे 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, या ये थ्योरी एप्लीकेशन अगर जूही मैम का देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके ना, इससे 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन भी बना दीजिएगा, पर देखिएगा तभी तो, नहीं तो इससे दे सकते हैं और इस सेट थ्रू से दे सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार से बहुत सारा। पार्ट 2 में बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता है, 2 क्वेश्चन पकड़ाने का चांसेस होता है, बाकी अदरवाइज तो एक क्वेश्चन सभी ग्रुप से आराम से इजीली हो जाएगा। तो इतना कुछ आपके लिए था जो अब मैं बताना था, इन्फॉर्म करना था और मोटिवेट करना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर ठोक के जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के दबा दीजिएगा। चलिए हम फिर मिलेंगे कौन सा लेक्चर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लेक्चर में। तो हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो लेक्चर आएगा, तो हो सकता है आपको अभी हमारे पास नेट का इशू है, वाईफाई लगाए नहीं है, तो अल्टरनेट बेसिस पे दोनों लेक्चर आएगा, लेकिन कंटिन्यूसली आएगा। अब अभी गैप नहीं होगा, बीच में गैप होने का कारण था कुछ हमारे फैमिली मेंबर को एक डेथ कर गया था, इसलिए थोड़ा हो गया था लफड़ा। तो अब अभी आप कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस चलता रहेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।